नमस्कार, दिस इज सनी कुमार फ्रॉम एजिस एजुकेशन। पेरेंट्स, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग जो आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए रिजल्ट की वजह से। और कुछ बच्चों ने मतलब अगर टीचर ने या कुछ स्कूल में कुछ हुआ तो वहाँ बच्चे ने घर जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो हमें एक चीज़ देखनी चाहिए, अगर बच्चा कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, वो बच्चा ना तो टीचर के साथ डिस्कस कर पा रहा है, ना ही पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर पा रहा है। अगर इन केस बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो सॉरी, तो अगर वो इन दोनों के साथ डिस्कस कर लेता तो ये इशू ना आए, इशू नहीं आएंगे। मीन सुसाइड वाले जो इशू है वो नहीं आएंगे, क्योंकि जब बच्चा एक स्ट्रेस में रहता है, अगर वो किसी के साथ बात कर ले तो वो स्ट्रेस अपने आप ही रिलीज हो जाता है, डाइवर्शन हो जाता है। बट इन केस दीज डेज चिल्ड्रंस are not finding anyone with whom they can talk, they can spit it out whatever they are having in their minds। मीन टू से बच्चे चाहे गलत सोचे चाहे सही सोच रहे, उनको ऐसे लगता ही नहीं है कि हम किसी के साथ बैठें और अपनी सारी बात करें और हमें वो सही समझे, सही तरीके से सलाह दे। इसमें टीचर्स भी इंक्लूड हैं और पेरेंट्स भी इंक्लूड हैं। सो रीजन क्या रह रहा है अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू पेरेंट, कि हमारी जो कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ वो कम हो रही है। हम बच्चों के साथ टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं और टीचर भी बच्चों के साथ, टीचर की जो कम्युनिकेशन है वो बच्चों के साथ कम हो रही है। आई थिंक इसी वजह से जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट बोथ साइड, एज ए टीचर मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ और पेरेंट्स, प्लीज बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। बच्चा स्कूल से आता है, बैठिए, क्या हुआ स्कूल में, क्या किया आपने, कौन सी मैडम ने क्या करवाया, क्या बोला, सब कुछ डिटेल, छोटी 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 चीजें बातें करो बच्चों के साथ। तो एज ए फ्रेंडली अगर आप बच्चों के साथ रहोगे, एंड वन मोर थिंग, पेरेंट्स स्पेशली, हमें अपने बच्चों की हर एक चीज नोट करनी पड़ेगी। कैसे बच्चा स्कूल से कब आ रहा है, ओके, बच्चा शाम को जा कहाँ रहा है। अगर मोस्टली हमारे जो पेरेंट्स है पैसे काफी हैं, अगर बाइक लेके दिया हुआ है बच्चे को तो 6 बज गए, जब हम लड़की का टाइम नोट कर सकते हैं कि लड़की 6 बज गए दे रहा है और आ नहीं रहा, तो हम लड़कों का टाइम क्यों नहीं नोट कर पा रहे। बच्चा 6 बज गए कहाँ है, क्यों है फ्रेंड के पास। एक पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा टाइम बाहर बाहर रहना भी गलत होता है। आपको बच्चों की सोसाइटी, बच्चे क्या करें, वो हर एक चीज पेरेंट्स आपको देखनी पड़ेगी। सो प्लीज, एंड वन मोर थिंग, पेरेंट्स जब बच्चे जब पैसे मांगते हैं आपसे तो मेक श्योर पैसे देने से पहले आप ये जांचो कि वो पैसे चाहिए क्यों, जरूरत है भी है कि नहीं। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स भी स्टेटस सिंबल को फॉलो कर रहे हैं और उनके आगे जो बच्चे हैं वो भी उस स्टेटस को फॉलो कर रहे हैं। वो बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी तो जीरो हो रही है। तो ये जो इन केस इस एज में अगर बच्चे के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो सोशल मीडिया जो और कुछ भरा पड़ा है गंदगी से, यू नीड मनी, यू कैन बाय ऑल दैट डर्ट। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज का ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। अगर आपको लगता है बच्चा चुप रह रहा है क्लास में, बच्चा को सोच रहा है, तो बच्चे को साइड में करो, बच्चे से पूछो क्या हुआ, क्या सोच रहा है, ये सारी चीजें। प्लस स्कूल से जब बच्चा घर आता है तो हर एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे के साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठिए, पूछिए स्कूल में क्या हुआ, क्या किया, पनिशमेंट तो नहीं मिली, मिली, क्यों मिली, तूने क्यों किया। हर एक चीज को आपको बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ताकि अगर इन केस बच्चा कहीं ना कहीं वैक्यूम में जा रहा है या स्ट्रेस में जा रहा है, तो आप टाइम रहते हुए बच्चों को समझा सको कि बच्चे अगर तुझे पनिशमेंट मिली है तो कोई नहीं, स्ट्रेस नहीं लेनी, गलती की होगी। अगर इन केस बच्चा आपको बोलता है कि नहीं मम्मा पापा मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसे मिली, देन आप अगले दिन वहाँ स्कूल में जाइए, पूछिए भाई हमारे बच्चे को। बट बच्चों को साथ में टीचर और प्रिंसिपल के ऑफिस में कभी नहीं लेके जाना, क्योंकि जब आप एक टीचर की इंसल्ट बच्चे के सामने करते हो तो बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। तो घर पे जब आप कम्युनिकेशन करते हो बच्चों के साथ, जब आपको पता चलता है कि हमारे बच्चे की कोई गलती नहीं, तो नेक्स्ट डे आप जाइए प्रॉपरली और बात कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया आपने, वो सारी तो सॉर्ट आउट करना चाहिए पेरेंट्स को भी टीचर्स को भी, ताकि बच्चों की लाइफ बेटर हो सके।
सो प्लीज़ ये मेरे दिमाग में आ रहा था, 2-3 दिन से काफ़ी कुछ देख रहे हैं हम लोग। तो पेरेंट्स प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड एंड टीचर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर बच्चे नहीं होंगे तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, तो सैलरी नहीं आएगी तो आपका घर भी नहीं चलेगा। तो इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू जो हमारे घर चलते हैं। तो टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर बच्चे को हमने पनिशमेंट दी है, आजकल बच्चे को पनिशमेंट कम होती है बट वो मेंटली उसको ज़्यादा ले लेते हैं। तो जब आप एक बच्चे को पनिश कर रहे हो तो आफ्टर पनिशमेंट आप बच्चे के साथ बैठो, उसको थोड़ा सा समझाओ फिर तुझे इस वजह से पनिशमेंट मिली है, दिमाग में कुछ और नहीं सोचना, जा मतलब उसका स्ट्रेस लेवल आपको कम करना चाहिए। सो बोथ ऑफ साइड प्लीज टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स।